नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के बाद अब सीएम योगी बिहार पहुंचे हैं, जहां जाना जायज भी था क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी है कि जहां जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरता है वहां कमल की लहर अपने आप खड़ी हो जाती है। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक माफिया मुक्त यूपी की मिसाल देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बिहार की धरती पर है, जहां 2005 से पहले का जंगल राज आज भी राजद कांग्रेस के महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा हथियार है। 29 अक्टूबर को भोजपुर के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर की झुलसाती गर्मी में योगी मंच पर पहुंचे, जहां कोई आसमानी बिजली की तरह वो दिखाई दिए। यह कोई साधारण चुनावी सभा नहीं था, ये विपक्ष के राजद, कांग्रेस और उनके सहयोगियों के महागठबंधन पर सीधा सर्जिकल स्ट्राइक था। बिहार विधानसभा चुनाव के जोरदार दौर में शाहपुर से भाजपा उम्मीदवार राकेश रंजन ओझा के लिए आयोजित इस रैली में योगी ने सिर्फ वोट की अपील नहीं की, उन्होंने 2005 से पहले की अराजकता, गुंडागर्दी और माफिया राज के भूतों को खत्म करने का आह्वान किया। जो चारा खाता है वो इंसानी हक भी हड़पता है। योगी ने शुरुआत में ही लालू प्रसाद यादव के कुख्यात चारा घोटाला दोषी सिद्धि पर तीखा कटाक्ष किया, भीड़ को याद दिलाते हुए कि राजद के भ्रष्टाचार की भूख ने सिर्फ खजाने नहीं लूटे बल्कि हर बिहारी की गरिमा को कुचला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे सीएम योगी। ये वही धरती है जिस धरती में वीर कुंवर सिंह पैदा हुए, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का प्रथम राष्ट्रपति दिया, जिस धरती ने बाबू जगजीवन राम को दिया, जिस धरती ने जब देश के अंदर लोकतंत्र के गले को घोंटने का कार्य हो रहा था, तब सदैव जयप्रकाश नारायण को पैदा करके जिस धरती ने लोकतंत्र को फिर से बचाने का काम किया, ये वही पावन धरा है बिहार की, जिसको नमन करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत, लेकिन इस गौरवशाली अतीत पे आरजेडी का 15 वर्षों का कार्यकाल और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल एक कलंक से कम नहीं है। एक पहचान के संकट के दौर से बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, प्लान करने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी डर और सहमा था, और बेटी और बहन की सुरक्षा तो भगवान भरोसे थी हो गई थी। बहन और भाइयों, हमारे बिहार ने अंगड़ाई ली। 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और बिहार के माफियाओं के दिन लग जाते हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बहन और भाइयों, बिहार एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा। आज फिर से बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। गरीबों के लिए वे योजनाएं जो 2014 के बाद मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश भर में लागू किया। हर गरीब के पास अपना शौचालय होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगी, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन होगा, और हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा होगी, हर गरीब के पास राशन कार्ड होगा। और यह कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, आरजेडी पूरा नहीं कर पाई। आरजेडी पूरा करती कैसे? क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ बेकार ही जाएगा।
उन्होंने तो यही किया था, लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। साथ सबका, विकास भी सबका। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता को, हर बहन को उपलब्ध हुआ। और परिणाम है, भारत में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके सामान्य जीवन व्यतीत करने की ओर आगे बढ़े हैं, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़े हैं। एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। न केवल शाहपुरा में बल्कि रघुनाथ में भी अपना जलवा बखेरा सीएम योगी ने। सुनिए क्या कुछ कह रहे नेता। भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा है मार्च 2026 तक भारत को ताड़का, मारीच और सुबह रूपी नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्त करके रख देंगे। आप गृह मंत्री जी के संकल्प के साथ हैं या नहीं है? नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपराध समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं जो अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा, तब नौजवानों के लिए रोजगार आएगा ना। और ये करने के लिए तैयार है ना। देखो उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, तो हम लोगों ने कैसे वहां कार्य किया। वहां जितने बड़े माफिया थे सारी की सारी, ज्यादातर लोगों के जहन्नुम के टिकट कट गए। जो गरीब को मारेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, व्यापारियों का अपहरण करेगा, नौजवानों के रोजगार पर सेंध लगाएगा, तो उसके लिए तो यमराज के घर का ही टिकट होगा ना। और दूसरा, उनके खानदान ने भी जितनी प्रॉपर्टी बनाई होगी अवैध तरीके से, गरीबों का शोषण करके, अपहरण करके, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उस पैसे, उस पूरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों के लिए आवास बना डाली। गरीबों के लिए आवास, हर गरीब को आवास मिल रहा है। आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती डालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे, और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। मैं सच बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना। और ये वही लोग हैं, मैं तो यहां आपका बखान कर रहा हूं बक्सर का, कि महर्षि विश्वामित्र ने इसी धरती पे संकल्प लिया था कि भारत को आतंकवाद से मुक्त करना है, तो राम और लक्ष्मण को यहां लेके आना पड़ेगा। और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस क्या कहती है? कहती राम हुए ही नहीं। ये भगवान के ही अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है, जैसे कि कांग्रेस और उसका वंशवाद ही रहा है, बाकी कोई नहीं रहा है। बहनों और भाइयों, भगवान के अस्तित्व पर ये प्रश्न खड़ा करते हैं। आरजेडी भगवान राम के रथ को रोकती है, और समाजवादी पार्टी, इनका जो यूपी का पार्टनर है ना, यह भी राम भक्तों पर गोली चलाती है। ये लोग कहते थे राम मंदिर कभी नहीं बन सकता,
बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि राम मंदिर के निर्माण के पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राजऋषि महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके जो राम भक्तों की एक आस थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया ना? हो गया ना? क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम आरजेडी कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? यह काम तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कर दिया ना? सीएम योगी की रैली जय श्री राम के नारों से चरम पर पहुंची। सीएम योगी ने शाहपुर को भविष्यवाणी के साथ छोड़ा। बिहार फिर से एनडीए सरकार के लिए तैयार है। विपक्ष के कलंकपूर्ण दस्तावेज चारा चोर माफिया मेंटर बुरखा बेटर के खिलाफ कमल मुक्ति का फूल है। उन्होंने आग्रह किया कि जंगल राज के अवशेषों को ठुकराए, सुरक्षित विकसित भविष्य चुने जहां इंसानी हक चारे की भूख पर भारी पड़े। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।